नहीं, लेकिन इस वक्त वो गलत रास्ते पे चल रहा है ना। कैसे? सहारनपुर की आवाम को नुकसान थोड़ा ही हम होने देंगे। बी टीम का काम बसपा नहीं कर रही, गठबंधन कर रहा है। आप देखिए, कैराना में टिकट दिया, ठाकुर समाज को दिया, मुजफ्फरनगर में पाल प्रजापति को दिया है, बिजनौर में जाट समाज को दिया है, मेरठ में शायद गुज्जर समाज को दिया है। तो सर्व समाज को टिकट बसपा ने दिया है, किसी और पार्टी ने नहीं दिया। सहारनपुर वो लोकसभा क्षेत्र है जो बीएसपी के कब्जे में है, लेकिन पिछली बार बीएसपी और समाजवादी पार्टी साथ मिलकर लड़ी थी। इमरान मसूद भी लड़े थे। एक बार फिर सहारनपुर का चुनाव बेहद दिलचस्प है। बीएसपी ने इस बार नया उम्मीदवार उतारा है, माजिद अली खान हमारे साथ इस वक्त है। माजिद साहब, स्वागत है आपका। ये बताइए कि ये तो बीएसपी की सीट है, बीएसपी की सीट है। आप इस बार कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आप फिर जीतेंगे? नहीं, इसलिए कॉन्फिडेंस है कि सहारनपुर की जो आवाम है वो यही चाहते हैं कि अच्छा इंसान लोकसभा में जाए, ताकि उनकी आवाज भी उठाए, उनके हक अधिकार के लिए भी लड़े। और यहाँ पे गणित भी हमारा ही बैठता है। कैसे? बसपा प्लस मुस्लिम, दलित प्लस मुस्लिम। दलित प्लस मुस्लिम, ये ऐसा भाईचारा है कि आसानी से सीट जीत लेंगे। पहले भी 2019 में यही सेम फार्मूला था। 2014 में सारे लोगों ने एक तरफा वोट डाल दिया था कांग्रेस को, उस वक्त भाजपा जीत गई थी। तो जब जब भी हमारे वोट कांग्रेस पे या गठबंधन पे किसी पे भी पड़ता है तो भाजपा को फायदा पहुंचता है। और जब जब भी 3 लोकसभा यहाँ से जीत के चले गए, मंसूर अली खान और जगदीश राणा जी और हाजी फजलुर रहमान मौजूद हैं, तीनों बसपा के ही सिंबल पे जीते हैं। चौथा मैं हूं, मैं भी इंशाल्लाह जीत दर्ज करूंगा सहारनपुर से। लेकिन तब आप जीते पिछली बार जब सपा और बसपा साथ थी। अब इस बार दोनों आप जब अलग हो गए हैं तो वोट का तो बंटवारा हो जाएगा, फिर कहाँ? नहीं, वोट का बंटवारा इसलिए नहीं होगा कि अब लोग समझदार हैं, उन्हें भी अब इतनी समझ आ गई कि भाई प्लस कहाँ है और माइनस कहाँ है। तो प्लस के साथ जाएंगे, माइनस के साथ क्यों जाएंगे। जो रही गठबंधन के प्रत्याशी की बात, उसे तो अपना काम करना है, उसे तो भाजपा की मदद करनी। खुद ऑनलाइन कह रहा जिला अध्यक्ष भाजपा का कि ये चुनाव हमारे लिए लड़ता है, हमारी मदद करता है। तो बाकी तो कुछ रहता ही नहीं। अब जनता उस बात को देख रही होगी, सुन रही होगी, समझ रही होगी। ये जरूर हम लोग अपने सभी सहारनपुर की आवाम को कह रहे हैं कि दिल से मोहब्बत करो अपने बच्चों से, घर वालों से, परिवार वालों से, शहर वालों से, लेकिन वोट दिमाग से डालो, क्योंकि दिमाग से ही काम करना चाहिए। दिमाग का मतलब क्या? दिमाग का मतलब ये कि कहाँ प्लस है वहां जाना है, माइनस के साथ नहीं खड़ा होना है। माइनस के साथ खड़ा होने से हमारा नुकसान है। प्लस के साथ हम खड़े होंगे तो हमारा लोकसभा सदस्य जीत के जाएगा और हम जीतेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आप जिसे माइनस कह रहे हैं वो बुरी से बुरी हाल में भी 2 लाख वोट लेकर के आते हैं। पिछली बार ये अकेले लड़े थे तो भी 2 लाख से ज्यादा वोट लेकर के पहुंचे थे, तो वो भी तो एक प्लस ही है। 2 लाख वोट अकेले रखते हैं तो वो क्या प्लस नहीं है? वो भी कहेंगे भाई बाकी सब मेरे साथ जुड़ जाओ, मैं जीतूंगा। नहीं, वहां जीत नहीं सकते। सारे 2014 में सभी लोगों ने एक वोट डाला है, उसके बाद भी 72,000 वोटों से हारे थे। वहां जीत हो ही नहीं सकती, कोई रास्ता ही नहीं वहां जीत का। वो खुद भी ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि अगर जीत दर्ज करनी है तो बसपा के साथ जुड़ो, अगर जीतना है तो बसपा के प्लस करके वोट ही जीत सकते और कहीं नहीं जीत। तो आपकी ये बात लोगों तक जा रही है, लोग इसको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? नहीं, लोग बिल्कुल इस बात को समझ रहे, तैयार बैठे कि हमने अपने वोट को जाया नहीं करना, इसको कामयाब बनाना है और हम बसपा को यहाँ से जिता के भेजें। लेकिन आप देखिए तो इमरान मसूद का एक बड़ा बयान चर्चा में निकला था जिसे बीजेपी ने बहुत मुद्दा बनाया था, बोटी बोटी। लेकिन अब तो सिर्फ वो रोटी रोटी की बात कर रहे हैं। आपको लगता है कि उनका जो बयान आया था उसने बीजेपी को फायदा पहुंचाया, लेकिन अब वो बिल्कुल उससे अलग हैं और रोटी रोटी करने पे उनको वोट मिलेंगे? नहीं, लेकिन इस वक्त वो गलत रास्ते पे चल रहा है ना। कैसे? सहारनपुर की आवाम को नुकसान थोड़ा ही हम होने देंगे। सहारनपुर की आवाम को हम लोग बता रहे हैं कि यहाँ से सिर्फ हमारा वोट
जाएगा, कहीं और से प्लस नहीं हो सकता। तो अगर हमारा वोट जितना भी जाएगा वो किसको नुकसान हो रहा है? वो हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है ना। जब हमारा लोकसभा में कोई प्रतिनिधि नहीं करने जाएगा तो किसको नुकसान होगा? सहारनपुर की आवाम को ही होगा। तो अब लोगों को ये पता चल चुका कि यहाँ वोट डालने से नुकसान है, लेकिन मुसलमानों में बसपा के साथ डालेंगे तो हमें इसका फायदा मिलेगा। लेकिन मुसलमानों को बीएसपी को लेकर ये भी तो बार बार कहा जाता है कि भाई बीएसपी अब बीजेपी की बी टीम है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आपके आवाम में, आपके मतदाताओं में? ये तो पूरी मीडिया में और हर जगह साबित कर दिया कि बी टीम का काम बसपा नहीं कर रही, गठबंधन कर रहा है। आप देखिए, कैराना में टिकट दिया, ठाकुर समाज को दिया, मुजफ्फरनगर में पाल प्रजापति को दिया है, बिजनौर में जाट समाज को दिया है, मेरठ में शायद गुज्जर समाज को दिया है। तो सर्व समाज को टिकट बसपा ने दिया है, किसी और पार्टी ने नहीं दिया। तो बी टीम का काम कौन कर रहा है? गठबंधन कर रहा है। पहले टिकट हमारा हो गया सहारनपुर से। अगर इनको हकीकत में सहारनपुर की आवाम की चिंता होती, फिक्र होती, तो खुद ही हट जाते साइड से कि भाई मैं वोट खराब नहीं करूंगा, सहारनपुर की आवाम का मैं नुकसान नहीं करना चाहता, सहारनपुर की आवाम का मैं भला चाहता हूं, और मैं चुनाव मैदान से हट गया। क्योंकि जीत तो मैं सकता नहीं, तो मैं अपने लोगों का नुकसान क्यों करूं? आप कह रहे हैं कि मैं वो जीत नहीं सकते, वो कह रहे हैं इस बार मैं ही जीतने वाला हूं, इस बार और कोई नहीं है, सीधी लड़ाई होने वाली है बीजेपी और यहाँ पर कांग्रेस के बीच में, और बीएसपी इस बार कहीं मैदान में ही नहीं है। कौन सा फार्मूला जिससे जीत जाएगा? फार्मूला भी तो समझ में आया। क्या बीजेपी वाले वोट देंगे उसे? मुसलमान पूरा वोट देंगे। मुसलमान के वोट से जीतता नहीं। सारे मुसलमान एक जगह डाल ले, जीत दर्ज कर ही नहीं सकते। जब तक कोई भी एक समाज से कोई नहीं जीत सकता, जब तक कि उसे प्लस वोट ना मिले। प्लस वोट बहुजन समाज पार्टी का 3 लाख से शुरू होती है गिनती, उसमें हम प्लस कर दे तो जीत दर्ज हो जाएगी 100%। और गठबंधन से 1 से शुरू होगी, सारा वोट डाल दो। नहीं, लेकिन वो नेता तो बड़े हैं ना, इतने वोट तो अपने साथ रखते हैं, आप उनको माइनस कर दें या जो कर दें, लेकिन वो 2 लाख वोट तो अपने पास रखे रहते हैं। अलग भी लड़ेंगे तो उनको उतने वोट मिलेंगे, नुकसान तो आप ही का होगा। देखो, वो बात ठीक है, नुकसान लेकिन सहारनपुर की आवाम आपके होने नहीं देगी। अब के वो 2 लाख का सपना पूरा नहीं होगा इंशाल्लाह, वो माइनस में आ जाएगा, तकरीबन 1 लाख के अंदर अंदर रह जाएगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। अच्छा, सहारनपुर की आवाम ही थोड़े गलती करती रहेगी बार बार कि भाई हमें अपनी हिस्सेदारी चाहिए। नहीं, हमें भी तो अपनी हिस्सेदारी चाहिए, अधिकार चाहिए, ताकि हम अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा कर सकें। बीजेपी से आप कितना कड़ा मुकाबला देख रहे हैं? बीजेपी से तो देखो है, लेकिन चुनाव होगा बीजेपी के साथ, इसमें तो कोई शक वाली बात का मुकाबला बीजेपी के साथ बिल्कुल बीजेपी के सही होगा, लेकिन जीत हमारी ही होगी क्योंकि हम ज्यादा प्लस में हैं। एक आखिरी सवाल, अब जो इमरान मसूद हैं, उनका 2014 के पहले का जो बयान था, बोटी बोटी प्रधानमंत्री के लिए जो उन्होंने कहा था, आपको लगता है कि वो बयान अब भी उनको प्लस करता है या अब भी उनको नुकसान करता है, या अब उसका कोई उस बयान का कोई मतलब नहीं? नहीं, देखो, बयान किसी के भी लिए गलत दोगे तो वो तो आखिरी दम तक नुकसान ही करेगा। एक समाज का तो नुकसान ही कर रहा है। मुस्लिम समाज अगर ऐसा बयान देता है तो नुकसान तो जाहिर सी बात है होना ही है, और भाजपा को उससे फायदा मिला है, बल मिला है। भाजपा की सरकार बनी तो ऐसे ही बयानों से तो बनती है। देखिए, जनता ने जिसको मौका दे दिया उसे देश के लिए काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन चुनाव जो है वो विकास के मुद्दे पे आज तक न भारत में हुआ, ना मुझे लगेगा होगा। आप भी जो आज भी नहीं हो रहा, जाति पे ही हो रहा है, आज भी नहीं हो रहा है। आप बताइए, कोई आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने मीडिया बंधुओं को बुला के कॉन्फ्रेंस की कि भाई मैं देश के लिए ये करूंगा? आज डॉलर देख लीजिए, 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए तो उन्होंने कहा डॉलर बहुत पतला हो गया, बांग्लादेश से भी हम पीछे चले गए, इससे भी पीछे चले गए। तब 60 रुपए पे था, अब 84 रुपए पे। कोई जिक्र करता है तो बताओ। पेट्रोल डीजल उस टाइम इंटरनेशनल मार्केट में 150 रुपए, $150 पर गैलन था, 60 रुपए में बिक रहा था। अब 40 रुपए, 50 रुपए गैलन है, अब 100 रुपए बेच रहे। तो देश को लूट रहे, खूब दबा के जनता की जेब पे डाका डल रहा है। सिलेंडर 400 था, अब 1100 का।
कोई चीज ऐसी नहीं है जो 4-5 गुना ना बढ़ गई हो। जीडीपी आप देख लो कहाँ है, इंपोर्ट हमारा ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है। उन मुद्दे पे तो बात ही नहीं होती। कर्जा उस वक्त 50 लाख करोड़ था, आज 2,05,000 करोड़ है। आप बताइए कोई इस मुद्दे पे बात करता है क्या? या कोई भी जो चुनावी इतने जलसे हो रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, किसी जलसे में ये जवाब आता है क्या? कहां पे चुनाव हो रहा है? राम मंदिर, 3 तलाक, एनआरसी, सीए, पाकिस्तान में आटा 500 रुपए। अरे क्या हमें पाकिस्तान से तुलना करोगे? हमारी तुलना करो अमेरिका से, हमारी तुलना करो जापान से, हमारी तुलना करो चाइना से, कि वो कहाँ है और हम कहाँ हैं। तो वो सब मुद्दे नहीं है जो आप बातें कह रहे हैं, वो मुद्दे अभी जनता के नहीं। जनता में वही नहीं मुद्दे, क्योंकि जिस दिन हिंदुस्तान की आवाम मुद्दे पर विकास पे वोट देना शुरू करेगी, उस दिन ये देश सोने की चिड़िया बन जाएगी जैसे पहले। चलिए भाई, एकदम आखिरी सवाल ये कि चंद्रशेखर आजाद आप ही के जिले के हैं और अभी तो लड़ रहे हैं नगीना से, तो आपको लगता है कि आपके इलाके में चंद्रशेखर आजाद भी कोई चुनौती है किसी भी तरीके से? नहीं, हमारे भाई है, कोई हमारे लिए चुनौती नहीं है। हाँ। और जो भी दलित समाज का वोट है वो एक जगह पड़ेगा। हाँ। और मेरी तो शुभकामना है कि वो जीत के आए। तो आप चंद्रशेखर को शुभकामनाएं दे रहे हैं जीतने की? हाँ, तो आपके कैंडिडेट भी लड़ अगर रहे हैं। वो भाई है मेरा यहाँ से, अगर वो जीत के आएगा मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन बसपा तो सबसे पहले उन्हीं को चुनाव लड़ा, उन्हीं के खिलाफ उसने वो कैंपेन देखिए, शुरू वो बसपा का और उसका अलग है, लेकिन जो भाई है वो एक अलग रिश्ता है हमारा उनका। अब भाई के लिए तो हम गलत अल्फाज कभी नहीं बोल सकते, क्योंकि राजनीति चलती रहेगी। हमें तो एक दूसरे को हमेशा मिलना है, एक दूसरे के साथ रहना है, दुख में सुख में एक दूसरे का सहयोग करना है। तो उसमें हम भाई है, हमारा भाई ही रहेगा। चंद्रशेखर आजाद आप कह रहे हैं आपके भाई हैं, आपकी पार्टी आपसे नाराज हो जाएगी अगर आप ये बातें कहेंगे? पार्टी का अलग मुद्दा है, लेकिन भाईचारा अलग चीज है। पार्टी के साथ में देखिए, हम उस टाइम नहीं पार्टी को छोड़ के गए जब हमारी वाइस चेयरमैन थी, अविश्वास भी आया, वो भी 5 साल झंडा बुलंद रखा। सब लोगों ने कहा भाजपा ज्वाइन कर लो, मगर बिल्कुल नहीं, हम बसपा से बने, बसपा में रहेंगे, आखिरी दम तक बसपा में रहेंगे। लेकिन जो कहीं रिश्ता बना हुआ है वो तो रिश्ता तो नहीं खत्म हो सकते ना। तो आप बुलाएंगे अपने कैंपेन में? नहीं, हमारे कैंपेन में कहाँ जाएंगे, वो अपना चुनाव लड़ रहे हैं। तो उनको बसपा बुलाएंगे कि बसपा आ जाओ? मैं देखो उस मुद्दे पे नहीं बोलता, वो मेरा उनका भाईचारे का रिश्ता है, वो रहेगा। आप चाहते हैं वो जीत करके आए? अच्छा ही होगा जो कुछ भी होगा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ थे माजिद अली खान और इन्होंने खुलकर सहारनपुर के सभी सियासी मुद्दों पर बात की। कुमार अभिषेक, सहारनपुर।